स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य मुख्य दायित्ववान व्यक्ति थे चीफ मिनिस्टर तापर डायरेक्टर जो माने फिर सेक्रेटरी एवं एमाने कौन कले प्रश्न उठे कौन कले तो बहीटा को पढ़िले कि नहीं पढ़ार कर्तव्य थिला कि नहीं जदि पढ़िलेनी कहीं पढ़िले नहीं एते खामख्याल कहीं ओडिशार भविष्यतर वंशधर मान शिशु मान प्रति ए अन्याय कहीं एवं त्रुटि एससीआरटी कहीं ताकू एग्री कला एवं एससीआरटी रे जो माने अछंती से फाइनालाइज करबा से कमिटी कहीं बसला नहीं 3 वर्ष करबा कथा 6 मास हठात केमती कले ये सब प्रश्न उठुची एवं विशेष करी एससीआरटी बही प्रिंट करबार ठिका काहाकू देला से ठिकादार किए आमे शुणुछु से बीजेपी पार्टी रो जने बड़ नेतांकर पुओ और गुजरात रू प्रिंटिंग है से बही गुजरात रो जो नाच गीत तमाशा को पाठ्यक्रम रे कहीं रखा गला यह पिला माने पढ़िबे ओडिया ओडिशार भविष्य को अंधकार करबा पाई भविष्यतर वंशधर माने उदीयमान तारका मान को गुलाम बनैबा पाई एभरिया करिसंती तेणु एक तो सरकार या ऊपर भूल माफी मागी नाहंती एपर्यंत अन्य शिक्षा मंत्री ना इस्तीफा दौरान ना तांको सरकार रू बाहर करा जाउछि माने जेते बड़ अपराध करे भी सरकार मानिबा पाई प्रस्तुत नु बोले केमती सुधरिबो केमती प्रशासन केमती सुधरिबो गोटे पर गोटे भूत गोटे गोटे विभाग करि चाइछंती किंतु सरकार सेमानंकु स्थानांतर करबा कथा कि कोन दंड देबा कथा किसी चिंता करूना माने सरकार आयरम गायरम सरकार नुआ बही आसवा पर्यंत आपण भूल बही को पढ़ातु ना नुआ बही रो जेरक्स कॉपी दिंतु आउ मास्टर माने पढ़ातु नुआ बही जोटा प्रिंट करिवार अच्छे नुआ बही तार जेरक्स कॉपी दिंतु प्रिंट होकर आसवा पर्यंत टीचर मान को व्हाट्सएप रे दिंतु मेल रे दिंतु ताकू प्रिंट आउट कर बाहर कर पढ़ेबे कहीं पढ़ी पारे काली नोटिफाई आज कहते पर सेक्रेटरी नुआ बही छपा हो बोल नहीं से काली कही आज कहले सेक्रेटरी कहते नुआ बही छपा हम केणु किंतु ये जो त्रुटि है एपाई मंत्री ठू नहीं कर बही छापा लोक पर्यंत अपराध होती क्रिमिनल एक्टिविटी तेणुक से आईन अनुजाई दंडित हबार कथा एवं जी तार दायित्व निभे ना दायित्व जमी शिक्षा मंत्री दायित्व थिला ताकू निरीक्षण कर से कले ना तेणु से नैतिकता दृष्टिकोण मंत्री पद रही अधिकार ना से इस्तीफा दिंतु ना सरकार विरोध में आम आहरी कार्यानुष्ठान करूँ मंत्री को ये घेराव भी हम एवं जमी नवीन पट्टनायक महोदय अच्छा से यदि समस्त को बालांस करके जी पार्टी ठीक ठाक चलो किंतु कथा हूँ जो माने इलेक्शन पर जो लीडर माने विजु जनता दल विरोध में कहते नवीन पट्टनायक विरोध में कहते विक्की पांडियान विरोध में कहते आज खाली देखार आवश्यकता अच्छी से मुखर कौन बाहर जो सुजाता पांडियान जो सुजाता राउत जॉइन कले आम देखा से लीडर मान रिएक्शन कौन साधारण कर्मी किंतु दरबार देखो जिते गोटे आप जानते सी गोटे नॉट ए कॉमन पीपल जहाँ भी जड़े आईएएस कैडर एवं सी भी मिशन शक्ति चलाउले भल भी परफॉर्म करी से एंगल रू देखा गले ये तो जेहेतु सी जॉइन कर पार्टी समस्त राइट्स अच्छी से देखा करेंगे किंतु कथा रोचे जदि समन्वयता न रखिए सबू लीडर मान साथी नहीं न चलिए ताहले जेमती विशृंखला इलेक्शन पर होता सेमती बढ़ी चलो देखो नजीबा पर्सनल प्रोब्लेम होते पारे किंतु मु कहबी वर्तमान जो सिचुएशन चली पार्टी
सबु लीडर मान इनवल्व कर आवश्यकता अच्छी समस्त पाखक डाकिबार आवश्यकता अच्छी और समस्त कथा बुझार आवश्यक जेपर्यंत मानवर पूर्वतन मुख्य नवीन पट्टनायक डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटराक्शन न करी जी भी आसिले तार कौन फरक पड़ेगा। ସୁଜାତା ଏବେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ତଳକୁ କ୍ଷତି ହେବ କି ପାଣ୍ଡିଆନ देखु सुजाता मैडम इंटराक्शन करवा सुजाता मैडम को केते जण ग्रहण करवा सेटा हूँ गोटे क्वेश्चन मार्क तेणु गोटे ऑप्शन हूँ जदि डायरेक्ट नवीन पट्टनायक इंटराक्शन करेंगे ताहले निश्चित पार्टी ग्रो कर अदरवाइज तांका व्यतीत जी भी मीडिएटर हिसाब से काम कले मत लगुच ठीक ठाक ना पिला मैंने से बही पढ़नी ए आम गरीब लोक पैसा जो टैक्स पैसा से बही प्रिंट होता हाराहारी 362 कोटी नष्ट माने भाया भूल करशा आसेम्बली की कर्णाटक आसेम्बली देखो हाँ एगुड़ा कौन कथा आए मान मोहन माझी तुम देखुन तुम जड़े शिक्षक थल तुम मंत्री देखुना तुम सचिव देखुना डीपीआई देखुना पब्लिसिटी करूना ए गरीब छात्र जीवन सहित खेलुच अच्छी दुखदायक घटना जी 4 जन सस्पेंड करदे हेनी टंका आदाय हम क्या व्यवस्था कर से जो मैंने प्रिंट कर भूल तथ्य जो मैंने तथ्य देते भूल तथ्य से पनिशमेंट कर से भूल करदे हठात पछपट को बुलिक जगन्नाथ को माने पिछा देखकर यहाँ ठीक है साथ साथी दीपलिपि गला अवश्य जगन्नाथ कार क्षति करें से भारत वर्ष पृथ्वी शांति चाहते ईरान अमेरिका चुक्ति है राजी होगा उभय दल राजी नुले खाली यूक्रेन रशिया बंद हो उचित पृथ्वी शांति हवा दरकार जगन्नाथ चाहते शांति से आसी जनसाधारण को देखा देते दल मत निर्विशेष जाति मत निर्विशेष समाज दर्शन कर आशीर्वाद नि शांति प्रतिष्ठा हो भारत वर्ष ओडिशा पृथ्वी रे खूब भल हो तेणु जगन्नाथ अच्छा अवश्य भूल टे कर मुख्यमंत्री से जाग जा कथा न एवं मुहटा को बुले देकर पिछाटा देखा उचित नुह जगन्नाथ को से हूँ जगतर नाथ भूल तो हो आनिक देले दीपट फट कर लिभिगला ना ना ठीक नहीं सेटा भूल कर नहीं। देखिए इसमें लगातार जो हमारी मंशा है और जो मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा भी है और बोल भी रहा हूं, राज्य स्टेट और सिटीजन में एक फर्क होता है। म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए ना, मूवीज को वीजा नहीं चाहिए, डिजिटल युग में कार्टून को वीजा नहीं चाहिए। कहने की संगीत, कविताएं, कहानियां पार्टीशन के वक्त से ये फर्क महात्मा गांधी बता के गए थे। उस संदर्भ में हम चाहते हैं कि एक फर्क, एक नजरिए का फर्क हो, नागरिक और राज्य से डील करना हमारी सरकार या वहां की सरकार के बीच में है, चाहे जल का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, तमाम चीजें। हम आज तक परेशान रहे कि पहलगाम के बाद आप दुबई में क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? पीरा में नहीं था क्या पूरा देश? अभी ट्रैक 2 बातचीत की बात आ रही है कोलंबो में, किसी के इशारे पे वहां बातचीत हो रही है। अभी डिनाई कर रहे हैं और कल 2 महीने बाद ये बताया जाएगा कि सब कुछ एक इशारे से चल रहा था। पिछले 3 महीने में अगर मैं आरएसएस के प्रमुख लोगों के बयान को पढ़ूं तो क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम तो सीधे ये आग्रह कर रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश राज्यों का एक अपनी जटिल समस्या होती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए ताकि समझ भी बढ़े। हाँ, जो मौलिक हमारे इरिटेंट्स हैं जिसको लेकर के पूरे देश में कोई अलग सोच नहीं है, उसको सने या जैसे भी हो हम डील करें। नहीं, देखिए इसमें लगातार जो हमारी मंशा है और जो मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा भी है और बोल भी रहा हूं, राज्य स्टेट और सिटीजन में एक फर्क होता है। म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए ना, मूवीज को वीजा नहीं चाहिए, डिजिटल युग में कार्टून को वीजा नहीं चाहिए। कहने की संगीत, कविताएं, कहानियां पार्टीशन के वक्त से ये फर्क महात्मा मुफ्ती
उन्होंने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्या कहेंगे? बड़ी अजीब विडंबना है जहां से ये बात आज जाहिर हो रही है, निकल रही है कि कुछ लोग चाहे उसमें अन्य भाग के हैं, भारत के अन्य भाग के हैं या कश्मीर के हैं, उन लोगों ने लेटर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को लिख के बातचीत के लिए जो गुहार लगाई है, मुझे लगता है कि बड़ा ही चिंतनीय और संवेदनशील विषय है ये, जहां पे एक तरफ से आज शांति है, जहां पे एक तरफ से आज समृद्धि की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है, अलगाववाद दफन हो चुका है, जहां पर आतंकवाद नाम की चीज लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है, और दोबारा से उस विमर्श को खड़ा करना, पाकिस्तान की बात करना, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। और वो लोग, उन लोगों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है, क्योंकि न ही इस वक्त कोई वक्त की मांग है, न ही परिस्थितियां ऐसी है जब ऐसे लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। अभी अभी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। अपने वतन की हिफाजत के लिए अपने जांबाज सिपाहियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी शहादत पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज जो ये छींटे फेंकने की कोशिश करते हैं कि बातचीत करो, ये बड़ा निंदनीय विषय है और इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। एक तरफ से जहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में है, यहाँ का नौजवान रोजगार चाहता है, समृद्धि चाहता है, शांति चाहता है, बजाय वो बात करने के, बजाय वो लेटर लिखने के, ये दोबारा से पाकिस्तान का नैरेटिव डिस्कोर्स यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इनको माफ नहीं करेंगी, विशेषकर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, और जिस सरकार को यहाँ पे बिजली देनी है, हाहाकार मची हुई है, पानी के लिए हाहाकार है, सड़कें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बजाय ये लेटर वो लिखते भारत सरकार को कि हमें कोई फंडिंग दीजिए, हमें कोई प्रोजेक्ट्स दीजिए, ये पाकिस्तान की जो तर्जुमानी बार बार करते हैं, ये इनको महंगा पड़ेगा और इस वक्त इसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका डोमेन है, नहीं इनका अधिकार क्षेत्र है, ये भारत सरकार का है और संवैधानिक संस्थाओं का है। मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्या कहेंगे? बड़ी अजीब विडंबना है जहां से ये बात आज जाहिर हो रही है, निकल रही है कि कुछ लोग चाहे उसमें अन्य भाग के हैं, भारत के अन्य भाग के हैं या कश्मीर के हैं, उन लोगों ने लेटर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को लिख के बातचीत के लिए जो गुहार लगाई है, मुझे लगता है कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान जिसमें फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, किस तरह देखते हैं? यहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत का विषय है। एक पत्र शायद कुछ लोगों ने लिखा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को कोई पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों, अपने हमसाया जो मुल्क हैं, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं। हम सब जानते हैं कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो बस में बैठ के लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद कारगिल के अंदर घुसपैठ की गई थी। फिर वाजपेयी साहब के दौरान ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को आगरा बुलाया गया था, आगरा समिट हुआ था, लेकिन उसके बाद हमें मालूम है कि देश के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, उस शपथ ग्रहण में उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ साहब आए थे। तमाम सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब लाहौर गए थे, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत तो विश्व शांति का पक्षधर है। भारत के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रयासों से आज भारत के दोस्ताना संबंध सारी दुनिया से हैं। हम नहीं चाहते कि किसी देश के साथ कहीं कोई मनोमुटाव हो, लेकिन अगर कोई देश भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को
चुनौती देगा, चैलेंज करेगा, तो स्वाभाविक है भारत दुनिया का एक ताकतवर देश है। भारत दुनिया का एक उभरता हुआ एक बहुत ताकतवर एक मिलिट्री नेशन है। तो भारत को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को भी ध्यान रखना है। बातचीत से भारत को परहेज नहीं है। दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन भारत को कोई एक तरफ आंख दिखाएगा, आतंकवाद जैसी साजिशें भारत के खिलाफ कोई करेगा, तो दूसरी तरफ बातचीत का भी कोई पक्षधर होगा, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। भारत ने हमेशा प्रयास किए हैं बातचीत के, मोदी साहब, वाजपेयी साहब सबने प्रयास किए हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। आतंकवाद और बातचीत, टेरर एंड टॉक्स कभी इकट्ठे नहीं चल सकते। देखिए, पीडीपी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। और इस वक्त मोदी जी के पास भी एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से साग भी बंद पड़ा हुआ है, जो साग जिसका हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसको लीड कर सकता था, वो भी जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से, पाकिस्तान के साथ टेंशन की वजह से वो भी बिल्कुल ख़त्म शुद्ध हो गया है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि आप दुनिया को देखिए, ईरान को देखिए, जो उन्होंने हुर्मुज की जो घाटी है उसको कैसे इस्तेमाल किया, उन्होंने पूरी दुनिया को झुकाया। तो जम्मू कश्मीर सेंट्रली और साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का गेटवे बन सकता है। जैसे अभी आपने उत्तराखंड में हाल ही में उन्होंने फैसला किया कि जो उनकी लिपो लेक है उसको खोल के चीन के साथ कई जगह कनेक्टिविटी हो सकती है। हमारा भी है, जैसे हमारे रास्ते खोतान है, यारखंड है, काशगर है जो वाया लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। देखिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उनको देखिए। और हमारे जम्मू कश्मीर की भी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन, एक ज्योग्राफी है। अगर हम जम्मू कश्मीर को गेटवे ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया बनाए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेगा पर हमारे मुल्क को भी बड़ी आसानियां हो जाएंगी। अभी जब हुर्मुज बंद था तो कितनी पेट्रोल की दिक्कत हुई, कितनी गैस की दिक्कत हुई हमारे मुल्क को। तो अगर ये रास्ते खुल जाते, पाकिस्तान के साथ बात हो जाए, चाइना के साथ एक अच्छा मुआहदा हो जाए, तो मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये सुलझ जाएगा। क्योंकि अब तो आपने 2019 में बीजेपी ने सबसे जो खतरनाक हथियार था वो भी आजमा लिया, 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया। उससे तो कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ, उससे तो मुश्किलें और ज्यादा हो गई, मामलात और ज्यादा हो गए कि यहाँ तक कि पहले चाइना इसमें नहीं आता था, अब चाइना भी इस मसले में आया। उन्होंने लद्दाख में हमारी काफी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो मैं कहती हूँ बहुत LOC LAC के साथ हमें जो है नेगोशिएशन करके, रिकन्सिलेशन करके, बॉर्डर खोल के जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक हब बनाना चाहिए, जिसमें सार्क की तमाम कंट्रीज इकट्ठे मिलकर इन्वेस्टमेंट करें, या अपने बैंक खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें, बाकी चीज़ें करें, ताकि
साक की जो कॉपरेशन है उसका एक एग्जाम्पल बने जम्मू कश्मीर। तो वो तभी मुमकिन है जब आप आपस में बातचीत करेंगे। दोनों प्राइम मिनिस्टर अगर लेगेसी कुछ छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में भी एक ऐसी सरकार है जहां आर्मी और सरकार एक ही पेज पे है। हमारे यहाँ भी बहुत ही एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर ये दोनों चाहे तो मुझे लगता है आने वाले वक्त की अच्छी लेगेसी छोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को आपस में अपने हालात को दुरुस्त करके और जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बना सकते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। देखिए, पीडीपी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। TMC will be signatory to this memorandum to the Chief Justice of India. TMC has been complaining about the functioning of the Election Commission and the implementation of SIR for a long time. We raised serious objections to the Election Commission's role in implementing SIR in West Bengal and later in conducting the elections. So naturally we support any move against the Chief Election Commissioner. But earlier we have seen after the election there was some, some dissatisfaction between the India Alliance like DMK, like Aam Aadmi Party, even with the Congress and TMC. Yeah, that is a different matter. Yeah. But everybody, we should try and resolve all disputes within the India Alliance. But this is one issue on the SIR which is now being implemented in Jharkhand, Karnataka. There is unanimity and we should go together in the matter. So we can say the now oppositions are really unified? No, we cannot say this. You can't put words in my mouth. I am saying that there may be differences. We will have to sort it out. There is one more matter, Mr. K.C. Venugopal, Congress MP. Yes, I have seen Venugopal say. What he has said is correct. That Rajnath Singh did misguide the House in saying that no Indian soldier was killed during Operation Sindoor. Later, government itself revealed that 6 people were killed. Whether it will pass the test of privilege is another matter that is to be seen, but we support his contention in this matter. He also said that this wrote a letter to CJ and sent a letter regarding the SIR, regarding the electoral rules. How do you see this and what is TMC's stand on this particular? TMC will be signatory to this memorandum to the Chief Justice of India. TMC has been complaining about the functioning of the Election Commission and the implementation of SIR for a long time. देखिए, ये गलतफहमी में है। हम लोग SIR का खिलाफ नहीं है। SIR के तहत षड्यंत्र कर रहा है, उसके खिलाफ है। वेस्ट बंगाल में 93 लाख वोटर्स को काट दिया है। अभी केरला में 24 लाख वोट काट दिया है। तमिलनाडु में 63 लाख वोट काट दिया है। कहाँ यूपी में ये लोग 2 करोड़ 60 करोड़ लाख तक को वोट काटने वाले हैं। तो इसके खिलाफ है। जो भारतीय वेस्ट बंगाल में नोबेल प्राइज विनर जो अमर्त्य सेन है, उसका नाम भी काट दिया है। गोवा में नावल हेड जो हमारा नौका
सेना का मुख्यस्थ था उसका भी काट दिया है। ये लोग कौन भारतीय जनता पार्टी और उसके सिद्धांत के खिलाफ है उसको बाहर करने का कोशिश करते हैं और खासतौर गरीब का वोट काटने का देते हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार जी ने जो बोला है हमारा मुख्यमंत्री, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, अगर वोटर लिस्ट में नाम चले गया तो गारंटी नहीं मिलता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम रहना जरूरी है। कि इसलिए वो बोला है, उसको भारतीय जनता पार्टी तो अपना ट्रोल आर्मी है जो फेकू फैक्ट्री है, उससे तहत बहुत कुछ बोल सकता है, मगर हकीकत ये है। देखिए ये नहीं, सच्चाई तो ये है कि मनरेगा को बिल्कुल ही चेंज नहीं किए, खत्म कर दिए। मनरेगा स्कीम जो था ये राइट्स बेस्ड डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था। वीवी ग्राम जी बिल्कुल वो नहीं है। वीवी ग्राम जी के माध्यम से सरकार उस राज्य को राशि देगा जो उनको पसंद है, सरकार उन लोगों को काम देगा जो उनको पसंद है। नॉर्मेटिव एलोकेशन के माध्यम से ये 16 फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन क्राइटेरिया है उसमें आप रेवेन्यू तो डिवोल्व कर सकते हो, लेकिन वो क्राइटेरिया यूज करके आप ये कैसे डिसाइड करोगे कौन से राज्य में कितना पैसा मिलेगा? ये बहुत ही गड़बड़ फॉर्मूला है। इससे राज्य को एक तो राशि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राज्य ज्यादा पीड़ित में है उनका तो ये जो क्राइटेरिया वो तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, एंड वहां पे लोग अगर रोजगार चाहेंगे तो सरकार उनको दे नहीं पाएगी। और 60-40 का जो भार है राज्य पे, आज के डेट में भी भार है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज के डेट में 10,000 करोड़ की जो राशि है मनरेगा में, उसमें 50 मैंडे का एवरेज वर्किंग डे। अब नॉर्मेटिव एलोकेशन के बाद, ये टोटल लेबर बजट के बाद, सरकार एक तय अमाउंट डिसाइड करती है कि इतना परसेंट है, 60% हम दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं। उसमें खाली 50 मैंडे ही होगा। अगर 50 दिन से अगर राज्य सरकार ये चाहेगी कि लोगों को 125 मैंडे का काम मिले, तो बाकी पैसा राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। जो कि देखो 50 मैंडे से या 75 मैंडे राज्य सरकार देगी तो राज्य सरकार का हिस्सा कितना हो जाएगा? 90% तक हो जाएगा, केंद्र सरकार 10% हो जाएगा। ये है इनका साजिश। 125 इनका जो झूठ बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ ही है। पहले मनरेगा में ये था 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, तो 100 से 125 होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करना पड़ता। अब राज्य सरकार को मैच करना पड़ेगा, एंड वो 60 के ऊपर वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार बढ़ाएगी नहीं अपना लोकेशन। तो ये सब समस्या है। टेक्नोलॉजी हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि एनएमएमएस एप्लीकेशन हो या आधार सीडिंग हो, चलता नहीं है। गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। अब ये लेके आए फेशियल रिकॉग्निशन लेके आए। एक महिला एक साड़ी पहन के सिंदूर लगा के वैसे ही खड़ी है तो फेशियल रिकॉग्निशन होता है। अगर साड़ी चेंज कर दी तो उसका फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होता। मतलब गजब है। ये लोग जो कानून बना रहे हैं ये जमीन पे कभी नहीं गए हैं, कभी जमीनी स्तर के लोगों से बात नहीं की है। हम जो सुझाव लेके आते हैं वो भी सुनते नहीं है। हम अपील करते हैं कि सरकार वीवी ग्राम जी को तुरंत रिपील करे, मनरेगा को वापस मजबूती से और ताकतवर करके लेके आए। सर अभी तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया, तो कांग्रेस कैसे इससे अभी अपोज कैसे करेगी या क्या है? नहीं, सच्चाई देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य